बढ़ती महंगाई, महंगे ईंधन और आर्थिक मंदी की आहट, क्या आम आदमी की जेब पर बढ़ता बोझ अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है? नमस्कार, मेरा नाम है ललित नारायण झा और आप देख रहे हैं एमएम भारत। देश इस समय एक ऐसे आर्थिक दौर से गुजर रहा है जहां आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता रोटी, कपड़ा और मकान नहीं बल्कि रोजमर्रा की बढ़ती लागत बन चुकी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार इजाफा, सीएनजी की महंगाई और उसके साथ बाजार में बढ़ती वस्तुओं की कीमतों ने मध्यम वर्ग और गरीब तबके की कमर तोड़ दी है। महंगाई अब केवल आंकड़ों की बहस नहीं रही बल्कि यह हर घर की रसोई, हर सफर और हर जेब की कहानी बन चुकी है। आर्थिक विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले समय में आर्थिक मंदी की आशंका और गहरी हो सकती है। हाल ही में विभिन्न राष्ट्रीय अखबारों और आर्थिक विश्लेषणों में प्रकाशित रिपोर्टों में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और भारत की आयात पर निर्भरता इस संकट की मुख्य वजह रही। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में वैश्विक बाजार में जरा सी हलचल और सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। स्थिति यह है कि 15 मई से अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम ₹7.5 प्रति लीटर, जबकि सीएनजी की कीमतों में लगभग ₹6.25 प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ईंधन महंगा होने का असर केवल वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता है, इसका प्रभाव परिवहन लागत पर पड़ता है। जब परिवहन महंगा होता है तब फल, सब्जी, दूध, राशन की दवाइयां, निर्माण सामग्री, रोजमर्रा की लगभग हर वस्तुएं महंगी हो जाती है। यही कारण है कि महंगाई का सबसे बड़ा स्रोत ईंधन को माना जाता है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान स्थिति कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन यानी लागत आधारित महंगाई का उदाहरण बनती जा रही है। जब उत्पादन और परिवहन की लागत बढ़ती है तब कंपनियां अपनी वस्तुओं के दाम बढ़ा देती है और इसका सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर उस वर्ग पर पड़ता है जिसकी आय सीमित है। नौकरी पेशा के लोग, छोटे व्यापारी, किसान और दिहाड़ी मजदूर इस संकट में सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। आमदनी स्थिर है लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में पेट्रोल की कीमतें कई जगहों पर ₹100 लीटर के ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ शहरों में डीजल भी 100 के करीब पहुंच गया है। इससे माल ढुलाई की लागत बढ़ी है और परिवहन क्षेत्र पर भारी दबाव पड़ा है। सीएनजी, जिसे कभी सस्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प माना जाता था, धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। टैक्सी चालकों, ऑटो चालकों और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े लाखों लोगों की आय पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप किराए बढ़ रहे हैं और आम यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह रसोई गैस का उपयोग करें या फिर दोबारा पारंपरिक ईंधन की ओर लौट जाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एलपीजी लगातार महंगी होती रही तो उज्ज्वला जैसी योजनाओं का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि यह केवल महंगाई का संकट नहीं बल्कि उपभोग की कमी का संकेत है। जब लोगों की आय का बड़ा हिस्सा ईंधन और आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होने लगता है तब वे अपनी अन्य खर्चों में कटौती करते हैं, जिससे बाजार में मांग घटती है और उद्योग बिक्री प्रभावित होती है। यह वही स्थिति है जहां से आर्थिक मंदी की शुरुआत होती है। मांग कम होती है, उत्पादन घटता है और कंपनियां निवेश रोकती है और रोजगार के अवसर कम होने लगते हैं। कई आर्थिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि सरकार और रिजर्व बैंक समय रहते संतुलित कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में विकास दर पर भी इसका असर पड़ सकता है। महंगाई और मंदी का यह मिश्रण अर्थव्यवस्था सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। हालांकि सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण दबाव बना है और स्थिति को नियंत्रण में करने की प्रयास चल रही है। तेल कंपनियों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और आयात लगातार बढ़ने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तेल विपणन कंपनियां लंबे समय तक घाटे में बिक्री कर रही थी। लेकिन विपक्ष और आर्थिक विश्लेषक यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता था तब आम जनता को उतनी राहत क्यों नहीं मिलती।
उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले करों का बोझ भी कीमतों को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार टैक्स में कुछ राहत दे, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करे और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा दे तो स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना भी दीर्घकालिक समाधान माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी आखिर कब तक यह बोझ उठाएगा। हर दिन बढ़ती कीमतें लोगों के धैर्य का परीक्षा ले रही है। महंगाई अब केवल आर्थिक मुद्दा नहीं रही बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था का पहिया तभी मजबूत रहेगा जब आम नागरिक की क्रय शक्ति मजबूत होगी। यदि लोगों की जेब खाली होती रही तो बाजार कमजोर होगा और बाजार कमजोर होगा तो विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी। इसलिए आज जरूरत केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि ठोस आर्थिक नीति की है। जरूरत ऐसी नीतियों की है जो विकास के साथ साथ आम आदमी की जेब का ख्याल रखे, क्योंकि आखिरकार किसी भी अर्थव्यवस्था का असली ताकत उसके नागरिक की आर्थिक स्थिति होती है।